हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रेरणा एकेडमी। मैं डॉक्टर जे.के. त्यागी। ये हमारा मैट्रिक्स पे तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक अलग वीडियो में पढ़ चुके हैं। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर में। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrices। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये जो थ्योरम है ये 12th में भी है, ये बीटेक में भी है, ये बीएससी में भी पढ़ाई जाता है। यानी जहां भी मैट्रिक्स हायर एजुकेशन में टॉपिक होता है ये सभी जगह पढ़ाया जाता है। तो इसका हम प्रूव करते हैं पहले, तो फिर इस पे एक एग्जाम्पल करेंगे। तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने ए मैट्रिक्स लिया जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड ए डैश इज इट्स ट्रांसपोज। ए डैश उसका ट्रांसपोज है। नाउ ए इक्वल 1/2 इंटू 2a। वी कैन राइट ए एज 1/2 इंटू 2a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए ही रहेगा। 2a को हमने ब्रेक कर दिया, 1/2 ब्रैकेट में 2a को हमने लिखा a प्लस a, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी में हमने a ट्रांसपोज को ऐड किया और a ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आया 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस a ट्रांसपोज। और अब हमने क्या किया, a प्लस a ट्रांसपोज का ब्रैकेट अलग बना लिया, a माइनस a ट्रांसपोज का ब्रैकेट अलग बना लिया। यानी a हमारा इक्वल हो गया अब a इक्वल 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। अब हमने इसको क्या करा, हमने मान लिया इसको a इज इक्वल टू p प्लस क्यू। p हमारा क्या हो गया भाई, हाफ a प्लस a ट्रांसपोज, और q हमारा हो गया हाफ a माइनस a ट्रांसपोज। अब हमें बताना है कि ये जो p और q हैं इनमें से एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें थ्योरम ये कह रही है कि जो ए दो मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में आया है इनमें से एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हमें दोनों ही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होगा। तो सबसे पहले P का ट्रांसपोज लेते हैं। तो P का ट्रांसपोज लिया तो राइट हैंड साइड का भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो 1/2 बाहर आ गया, a प्लस a ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज लग गया। जो एडिशन करते हैं यानी ट्रांसपोज ऑफ एडिशन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ट्रांसपोजेस, तो a पर ट्रांसपोज लग गया, a ट्रांसपोज ट्रांसपोज हो गया। अब दो बार ट्रांसपोज का मतलब मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो p ट्रांसपोज आया हमारा 1/2 a ट्रांसपोज प्लस a। और आपने क्या देखा कि ये तो p के ही बराबर है, तो p ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, p के। अब जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाता है तो मैट्रिक्स हो जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इंप्लाइज P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक तो यहां खत्म हुआ, ये पार्ट हमारा यहां खत्म हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। Q है हमारा हाफ a माइनस a ट्रांसपोज, तो ये Q के लिए फॉर्मूला भी बन गया है। अब हमें इसका भी ट्रांसपोज लेना है, तो Q ट्रांसपोज हुआ हमारा, Q ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ 1/2 इंटू a माइनस a ट्रांसपोज। फिर से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इससे बाहर आ गया, a माइनस a डैश का डैश, यानी ये ट्रांसपोज ब्रैकेट का हुआ। फिर हम ब्रैकेट का ट्रांसपोज अलग अलग लेंगे, a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज ट्रांसपोज। दो बार ट्रांसपोज फिर से मैट्रिक्स A देगा। अब हम देखो हमारे पास है 1/2 a ट्रांसपोज माइनस a और Q का वैल्यू है 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज हो गए। तो ये हो गया आपका Q ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, Q के, सॉरी माइनस Q के। Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q, तो इट मीन्स दैट Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमने क्या देखा कि जो हमारा सम था इक्वेशन 1 में, उनमें से एक सिमेट्रिक हो चुकी है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। सो दस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिसेस। तो ये थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसी थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल हमें लेना होगा, और एग्जाम्पल है हमारा, क्वेश्चन भी है, ये इसी फॉर्म में क्वेश्चन आता है। देखो भाई, क्वेश्चन तो इसका बहुत आता है, अब आपको इसे सीखना है कैसे करना है। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स 1 2 4 -2 5 3 -1 6 3 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखना है। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, तो जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ था इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 4 -2 5 3 -1 6 3। देन ए ट्रांसपोज विल बी 1 2 4, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमने थ्योरम अभी अभी पढ़ा है, उस थ्योरम में P का फॉर्मूला है हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो हमने 1/2 बाहर रखा और इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन ले लिया। तो मैं इसको अलग अलग ना लिख के डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 + 1 2 हुआ, 2 + -2 0 हुआ, 4 + -1 3 हुआ, -2 + 2 0 हुआ, 5 + 5 10, 3 + 6 9, -1 + 4 3, 6 + 3 9, 3 + 3 6। तो ये हमारा P वैल्यू आ गई, P मैट्रिक्स हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है भाई इसका ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज हुआ 1/2 ऐसे ही रहेगा। जो हमारा P आया था इसके रो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो हमने देखा कि ये जो मैट्रिक्स आई है ट्रांसपोज करने के बाद, ये तो P के ही बराबर है, तो इसका मतलब P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने Q सेकंड लिया, Q, और Q का फॉर्मूला क्या था, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो अब हम A और A ट्रांसपोज का डिफरेंस लेंगे, 1/2 बाहर रहेगा, तो नई मैट्रिक्स बनेगी 1 - 1 0, 2 + 2 4, 4 + 1 5, और -2 यानी ये जो मैट्रिक्स आ रही है A माइनस A ट्रांसपोज है, वो आपके पास है ही। ये तो हमने ये दोनों A और A ट्रांसपोज को हमने डिफरेंस में लिया, तो 1 - 1 2 ऐसे करके, तो ये हमारा आंसर आया। अब हमें Q ट्रांसपोज चाहिए, तो Q ट्रांसपोज मतलब 1/2, और हमने इसकी रो कॉलम को इंटरचेंज करके फिर से ट्रांसपोज निकाला। अब इसमें माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो जहां पर माइनस था वहां से माइनस हट जाएगा, जहां पर माइनस नहीं था वहां पर माइनस लग जाएगा। तो -1/2 0 4 5, -4 0 -3, और -5 3 0 नई मैट्रिक्स आ जाएगी। और ये देखो, ये हमारी पूरी तरह से Q के इक्वल है, तो Q ट्रांसपोज -Q के इक्वल आया। तो Q कैसा हो गया, सो देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दस A इज इक्वल टू P + Q। A हमने जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ था उसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की सम की फॉर्म में लिख दिया, A की वैल्यू रख दी, P की वैल्यू जो हमारी सम करके आई थी 1/2, 2 0 3 0 10 9, ये लग दिया, प्लस 1/2। अब हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखना कि इसको कभी ऐड करके लिख दो वापस, तो ये वापस A ही दे देगा। हमें यहीं रुकना है और यही हमारा आंसर है, इसके आगे हमें नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। तो अब आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको P और Q लेने होंगे। आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, P होता है 1/2 A + A ट्रांसपोज, और Q होता है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। और P और Q का ट्रांसपोज जरूर दिखाएंगे आप, कभी आप इसमें बस ऐसी वैल्यू लिख दें और फिर ये ट्रांसपोज वाला पार्ट ना दिखाएं। ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं कि वो ट्रांसपोज ये P और Q तो फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उनका ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको ये प्रॉपरली करना है, P का P भी निकालना है, P ट्रांसपोज भी लेना है, और उसको लिखना होगा कि P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक।
तभी आप ये कह पाएंगे कि जो हमने फाइनली A इज इक्वल टू P प्लस Q लिखा है तो उनमें से एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसे कंटेंट लगे, आप इसको कमेंट में लिखिएगा। आप वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।